हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे स्टड एसेसरीज आईपीओ। ऑटो एक्सेलरी से रिलेटेड आईपीओ है जिसके बिजनेस एक्चुअली मॉडल को हिसाब से देखा सिर्फ हेलमेट बनाती 80% रेवेन्यू अप्रॉक्सीमेट इनके हेलमेट के थ्रू आता है। जो हेलमेट इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड फेमस है। स्टड है टू व्हीलर्स के हेलमेट के तौर पे देख सकती हैं। आईपीओ है जिसकी जीएमपी अगर देखें 11% की जीएमपी आ रही है। 11.64% की जीएमपी जिसके प्राइस के तौर पे 67 रुपये बढ़ता हुआ दिखने मिल रहा है। फायर रेटिंग स्टॉक ठीक ठाक दिख रहे हैं फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 दिनों के सब्सक्रिप्शन आ गए हैं जो कि सब्सक्रिप्शन डेटा अच्छा निकल के आ रहा है। 5x सब्सक्राइब हो चुके हैं, यानी फुल्ली सब्सक्राइब हो गया, वो भी 5 गुना के आसपास। एंड जीएमपी की अगर हाई लो की बात करें तो जीएमपी हम लोग देख सकते हैं कि हाई लो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जीएमपी करीब आपको 53 रुपी लो है एंड 85 रुपीज़ हाई है। तो हाई के लो से ऊपर ट्रेड कर रही है, यानी 65 के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो जीएमपी भी बोल सकते हैं कि बॉटम से ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, यानी पोटेंशियल इसके ऊपर दिख रहा है। प्राइस के अकॉर्डिंग तो 585 का प्राइस कर दिखने को मिल रहा है। एंड आईपीओ का साइज देखें तो स्मॉल आईपीओ के साइज बोल सकते हैं 500 के नीचे की आईपीओ के साइज के हिसाब से देखते हैं 455.49 करोड़ का आईपीओ का साइज दिख रहा है। लॉट साइड 25 की आ रही है, ओपन क्लोज 30 को क्लोज हो रही है, 3 नवंबर को क्लोज हो रही है, यानी 30 को ओपन हो रही है, 3 को क्लोज दे रही है। एंड लिस्टिंग आपको 7 अक्टूबर के दिन देख सकते हो। ओवरऑल देखा जाए तो लास्ट वन, यानी आज जो 2 तारीख को मैं संडे को वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद मंडे को आपको अप्लाई करने के दिन बचेंगे। आफ्टर 2 दिन सब्सक्रिप्शन के बाद अगर डेटा का एनालाइज करें तो ओवरऑल सिंगल चेकलिस्ट में पास होते हुए दिख रही है कंपनी। जीएमपी के बाद हम लोग का सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है सब्सक्रिप्शन डेटा। कौन लोग और कहाँ सब्सक्राइब कर रहे हैं और कितना सब्सक्राइब कर रहे हैं वो देखनी जरूरी होती है। तो टोटल सब्सक्रिप्शन फर्स्ट डे के देखिए 1.5 गुना आया था और सेकंड डे में 5 गुना के आसपास आ चुका है। रिटेल अगर देखा जाए तो रिटेल 6x सब्सक्राइब कर चुके हैं। अभी के डेट में अगर चीज़ों को फ्रीज किया जाए तो 6 लोगों में 1 लोगों को आईपीओ रिटेल कैटेगरी में मिल सकता है। ये रिटेल फर्स्ट डे में 2x सब्सक्राइब किए हैं तो सेकंड डे में 6 सब्सक्राइब किए हैं। ओवरऑल देखें तो रिटेल का रुझान ओवरऑल डेटा से ऊपर आता दिख रहा है, यानी टोटल सब्सक्रिप्शन 5x है और रिटेल 6 सब्सक्राइब की है। यानी बोल सकते हैं रिटेल का रुझान अच्छा है। रिटेल इस चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर समझ पा रही है, यूँ बोले कि जिसके कारण रुझान अच्छा आते हुए दिख रहा है। सेक्टर भी ठीक ठाक दिख रहा है, ऑटो एक्सरी सेक्टर है, स्पेसिफाइजेशन है, तो ये सेक्टर को नो डाउट अच्छा सेक्टर है। देन रिटेल के बाद हम लोग देखते हैं क्यूआईबी। क्यूआईबी क्या कर रही है? क्यूआईबी मेन इंस्टीट्यूशनल जो है, तो फर्स्ट डे के दिन 0.02x सब्सक्राइब की, तो सेकंड डे के दिन 0.04x सब्सक्राइब, यानी क्यूआईबी बोले तो ठंडा चल रही है, शांत चल रही है, बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन डेटा नहीं हुआ, यानी 4% भी सब्सक्राइब अभी तक किया है इन्होंने। और एनआईएन देखे तो करीब करीब 9.62x सब्सक्राइब की। एनआईएन के हिसाब से बिग एनआई स्मॉल एनआई भी देख सकते हैं। तो एनआईएन में 9 से 10% सब्सक्राइब हो चुका है। लेकिन क्यूआईबी का डेटा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। तो मे बी थर्ड डे में इनके इनके सब्सक्रिप्शन डेटा और आ सकते हैं, उस हिसाब से आप रुझान थर्ड डे के दिनों में देख सकते हैं। तो इसके एंकर इन्वेस्टर पे आते हैं, कौन कौन एंकर इन्वेस्टर और कितने हैं। तो टोटल आउट ऑफ देखा जाए लिस्ट के अकॉर्डिंग 10 एंकर इन्वेस्टर के नाम दिए गए हैं, जिसमें बड़े नामों के तौर पे देखा जाए तो जितने भी नाम है अप्रॉक्सीमेट बड़े ही दिख रहे हैं, जिसमें एचडीएफसी हो, निपॉन हो, एसएससीआई पोटेंशियल हो, एडलवाइज हो, आईटीआई फ्लेक्सी कैप हो, तो कैनरा लाइन कैनरा लाइन इंडिया, एमेटी फंड हो। तो उस हिसाब से फंड के हिसाब से देखा जाए तो बड़े म्यूचुअल फंड इसमें 2-3 तो बड़े नाम इसमें दिख रहे थे। म्यूचुअल फंड का हाउसिंग का भी अगर देखा जाए तो नाम के हिसाब से आईटीआई म्यूचुअल फंड भी अच्छा करता हुआ दिख रहा है, एचडीएफसी भी अच्छा, निपॉन इंडिया, आईसीआईसीआई पोटेंशियल। तो फंड हाउस से 4-5 बड़े नाम इसमें आउट ऑफ 10 में देखने को मिल रहे हैं। हमारा नेक्स्ट चेकलिस्ट आता है रिव्यू एंड रिकमेंडेशन। ब्रोकरेज हाउस एंड रिव्यू क्या दे रहे हैं एंड फंड हाउस क्या कह रहे हैं, उसके हिसाब से देखा तो एक के लिए अप्लाई का है, वन है, में अप्लाई बोल रहे हैं, न्यूट्रल में कोई नहीं है, अवॉइड कोई नहीं है, नॉट रेटेड में वन है। अगर ओवरऑल देखें तो 50% मिला जुला जाता है। में अप्लाई और अप्लाई को मान दे तो बोल सकते हैं कि हमके 60% अप्लाई है और 1% 30% नॉट रेटेड के केस में आ रहे हैं। तो अप्लाई कौन कौन बोल रहा है? केनरा केनरा अप्लाई बोल रहा है, कैपिटल मार्केट में अप्लाई बोल रहे हैं, दिलीप देवदा नॉट रेटेड है। तो यहाँ भी बोल सकते हैं केनरा 2 लोग अप्लाई कर प्रोविजन आ रहा आउट ऑफ 3 में, जो अभी तक रिव्यू उनको निकल के आया है, रिकमेंडेशन निकल के आया है, उसके अकॉर्डिंग से उस हिसाब से देख सकते हो केनरा और मार्केट कैपिटल के अप्लाई के कंडीशन में आ रहे हैं। आईएमपी आईपीओ में देखा जाए तो लिस्टिंग इन मिलेगा क्या? तो उस हिसाब से लग रहा है कि लिस्टिंग इन मिलेगा, चूंकि आईपीओ की साइज छोटी है, 455 करोड़ के आसपास दिख रही है। लेकिन ये ऑफर फॉर सेल, ये पैसा लेके जा रही है। अब हम लोगों को एनालिसिस ये करना होगा, ये पैसा जो लेके जा रही है इसकी ब्रांडिंग नेम उस हिसाब से है क्या, पी ठीक ठाक है क्या, और हमको मुझे लिस्टिंग मिलेगा तो मिलेगा, इनको मिल रहा है तो पैसा सीधा लेके जा रहे हैं। उस हिसाब से एक नेगेटिव पॉइंट बोल सकते हैं कि पैसा लेके जाना, लेकिन इस पर हमको पॉजिटिवली खोजने की बात ये रहती है कि हम इस आईपीओ को इस हिसाब से देखें कि ये पैसा लेके जा रहे हैं, उसका ब्रांड वैल्यू है क्या जिस हिसाब से वो ले जाएंगे, या डेड नहीं है क्या,
प्रॉब्लम बिजनेस में कहाँ स्ट्रगल कर रही है, स्ट्रगल कुछ नहीं है तो पैसा ले जा सकते हैं, लेकिन बिजनेस स्ट्रगल कर रही है तो फिर आपका पैसा लेके जाना एक नकारात्मक चीज़, नेगेटिव चीज़ मानी जा सकती है। आईपीओ का प्राइस बैंड के हिसाब से देखे तो 455 का प्राइस चल रहा है, और आईपीओ अप्रोक्सीमेट देखा जाए तो इशू साइज के हिसाब से, नहीं सॉरी, आईपीओ इशू साइज के हिसाब से 455 करोड़ का बन रहा है और 455 ही लेके जाना चाहिए। प्रमोटर होल्डिंग को अगर देखेंगे तो 78 का प्रमोटर होल्डिंग आ रहा है, जो आफ्टर आईपीओ, पोस्ट पोस्ट आप आईपीओ के हिसाब से हो जाएगा 61.76। तो होल्डिंग ठीक ठाक है, डिसेंट सा है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। 50 से ऊपर की होल्डिंग हम लोगों को देखने को मिल रही है। ओवरऑल इनके मार्केटिंग के बात के बिजनेस की बात करके स्टेटस एसेसरीज देखा जाए तो इस नाम को कोई नहीं, कोई ऐसा हो कि ना जानता हो टू व्हीलर के सेगमेंट में। राइड विद ड्रीम, तो ये हेलमेट इनके स्पेशलाइज हेलमेट है, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है टू व्हीलर की हेलमेट के मार्केट के अकॉर्डिंग, और ये वॉल्यूम वाइज नियरली 2024 के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग एंड नियरली 50 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इसमें। मार्च 31 का डेटा कहता है कि लास्ट 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अवेलेबल है एंड कैपेसिटी है 9.2 मिलियन हेलमेट्स पर ईयर की। तो बोल सकते हैं कि एक बड़ा काम, बड़ा बिजनेस के तौर पर ये सिंगल हैंडेड हेलमेट ही बेच रही है। इनका ब्रांड नेम स्टारडस एंड एम के सूट के हिसाब से सोल्ड हो रहा है 70 कंट्रीज में। हिसाब से कहीं भी देखेंगे तो आपको ये बाइक की हेलमेट्स आपको मिल जाएगी। स्टैंडर्ड एसेसरीज के रिवेन्यू पे नजर डालें तो साल दर साल के पास हिसाब से रिवेन्यू 11% से बढ़ा है एंड पैट करीब 24% के आसपास पर बढ़ते हुए देखने में थे। चलिए फाइनल एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल कैसे रह रहे हैं, चलिए चेक करते हैं। 2023, 24, 25 का डेटा है और जुलाई जून 25 का डेटा है। तो ईयर ईयर बेस इस पे देखें तो एसेट करोड़ में 461 करोड़, 485 करोड़, 456 करोड़ एंड 486 करोड़। एसेट आपका ग्रो होता हुआ दिखा हुआ अप ट्रेंड में दिखा रहा है। टोटल इनकम रेवेन्यू की बात करें तो 506 करोड़, 535 करोड़, 595 करोड़ और 152 करोड़। तो टोटल इनकम टॉप लाइन में ग्रोथ भी देखा है तो अप ट्रेंड में तीनों देख रहे को मिल रहा है। और एक क्वार्टर का देखिएगा 152 करोड़ आ रहा है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करें करीब करीब 600 के आसपास आता है, जो बोल सकते हैं कि 600 करोड़ के आसपास, यानी 595 करोड़ के आसपास आता है, यानी क्वार्टरली भी ठीक ठाक कर रही है प्रेजेंट क्वार्टर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें, पैट को देखें तो 33 करोड़ से 57 करोड़, 57 से 69 करोड़, 69 से 20 करोड़, 20 करोड़ बोले एक क्वार्टर का है तो आपको ये 80 हो जाएगा करीब। तो 80 हो जाएगा तो क्वार्टरली रिजल्ट भी ठीक ठाक दे रही है और ईयर बेसिस पे 70 करोड़ के आसपास कर रही है। तो ग्रोथ पोटेंशियल हम लोगों को उसमें बोल रहे थे 20-22% का तो आता हुआ दिख रहा है। टॉप बॉटम लाइन ग्रोथ इबिटा को देखें तो 60 करोड़ से 90, 90 से 104, 104 से 30, तो ये बोल सकते हैं इबिटा मार्जिन में अप ट्रेंड में है। तो फाइनेंशियल ठीक ठाक दिख रहे हैं यहाँ इबिटा मार्जिन के, तो इबिटा के तौर पे। नेटवर्थ देखें, नेटवर्थ भी हमारा 133 करोड़, 187 करोड़, 449 करोड़ एंड 469 करोड़। तो नेटवर्थ भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। बोरोइंग देखिए, रिजर्व एंड सरप्लस एंड बोरोइंग मेन बात होती है। रिजर्व देखिए 328 करोड़ का रिजर्व है और रिजर्व साल दर साल हम लोगों को बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। करीब रिजर्व देखा जाए तो 450 करोड़ के आसपास राइट नाउ भी जा चुका है। बोरोइंग देखे तो 30 करोड़, 0.6 करोड़, 2.9 करोड़, 2.91 करोड़, तो बोरिंग इन्होंने कमाया हुआ है, यानी उधारी इनकी कमी है। इस हिसाब से पैसा डेट को चुकाने के लिए कुछ बचता नहीं है, तो डेट ज़्यादा है ही नहीं, उस हिसाब से इस चीज़ को देख सकते हैं। तो फाइनेंशियल के हिसाब से जो पैसा लेके जा रही है, फाइनेंशियल ठीक ठाक है, ब्रांड नेम ठीक ठाक है। तो फाइनेंशियल कॉस्ट बोर्डिंग बोले तो पैसा फाइनेंस तो ठीक कर रहा है कि भैया पैसा लेके जाने के लिए बोल रहा है कि हाँ भाई ठीक है ले जा सकते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि वैल्यूएशन किस वैल्यूएशन पे ये ला रही है। तो आरओसी आरओई को देखें कि फाइनेंशियल का स्ट्रेंथ को मैचिंग क्या करता है। आरओई देखिए 16 का निकाल रही है, आरओसी 20 का निकाल रही है, डेट टू इक्विटी माइनस में 0.07, तो डेट ठीक ठाक है बोल रहा है जैसा हमने। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखिए 15 के आसपास निकल रहा है, पैट मार्जिन 11 की आ रही है, हम तो 12 बोल सकते हैं, एंड इबिटा मार्जिन 17 के, यानी पैट और इबिटा भी अच्छे निकाल रही है, 10 के ऊपर की मार्जिन वाली कंपनी है। प्राइस टू बुक देखिए 5.12 का, तो प्राइस टू बुक थोड़ा सा ऊपर बोल सकते हैं कि 135 के हिसाब से हायर रेंज से ऊपर प्राइस टू बुक है, तो ये कंसर्न आप बोल सकते हैं प्राइस टू बुक में। मार्केट कैप 2302 करोड़ की, यानी 2300 करोड़ की मार्केट कैप है। मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी छोटी है, उस हिसाब से इसको ग्रोथ पोटेंशियल मिल सकता है। 400 करोड़ का आईपीओ ला रही है, तो फाइनेंशियल ठीक ठाक दिख रहे हैं, मार्केट कैप के हिसाब से ठीक दिख रहा है। अब वैल्यूएशन देखते हैं, वैल्यूएशन कंसर्न क्या आ रहा है। वैल्यूएशन के हिसाब से ईपीएस देखिए, प्री एंड पोस्ट के हिसाब से 20 का ईपीएस होने वाला है, तो पी आपको पोस्ट का ही हमको देखना पड़ेगा, तो 28 के पोस्ट पी आने वाले हैं, 28 के, तो यानी 20, 40 और 60 के पी के अकॉर्डिंग देखें तो ये मीडियम रेंज की पी के आसपास दिख रही है, 20 के ऊपर की आईपीओ आने के पहले। अब इस पी को मार्केट से कंपेरिजन करना पड़ेगा पेयर से कि 20 का पी मार्केट के एवरेज के आता हुआ दिख रहा है।
हम लोग फाइनली पेयर कंपैरिजन के ऊपर आ चुके हैं। पेयर कंपैरिजन में स्टाडा एसेसरीज का कंपैरिजन मदरसन सुमी से हो सकता है, बॉस है, यूनिस मिंडा है एंड ट्यूब इन्वेस्टमेंट है। बेसिकली इसका डायरेक्ट जिस हिसाब से काम है और जिस हिसाब से प्रोडक्ट्स हैं उनके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर मदरसन सुमी दिख रहे हैं एंड बॉस भी दिख रहे हैं पार्ट्स के अकॉर्डिंग एंड यूनिस मिंडा दिख रहे हैं। तो उस हिसाब से हम तीनों से ही कंपैरिजन बॉस से करते हुए देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले प्राइस की बात करें, हमारा स्टॉक का प्राइस अगर देखा है स्टेटस का 585 का चल रहा है और मदरसन सुमी के 105 के प्राइस चल रहे हैं। बोस का प्राइस 37,275 का चल रहा है। यूएस मिंडा का 1235 का प्राइस चल रहा है एंड मार्केट कैप के अकॉर्डिंग रहती है स्टेटस छोटा मार्केट कैप के हिसाब से 2300 करोड़ का मार्केट कैप आ रहा है। मदरसन सुमी 1,11,000 के आसपास 1,11,000 के आसपास मार्केट कैप आ रहा है एंड बोस का अगर मार्केट कैप को देखें तो बोस का भी मार्केट कैप बड़ा मार्केट, यूनस मिंडा देख सकते हैं सिर्फ एक 71,000 का मार्केट कैप आ रहा है। यूनस मिंडा एक छोटा मार्केट कैप बोल सकते हैं स्टाडा के कंपैरिजन में के हिसाब से, कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पी के हिसाब से देखें तो पी हमारा स्टाडा का 33 का आ रहा है, अगर घट करके प्री प्री आईपीओ है, ट्रेलिंग 12 मंथ का है तो अब मदरसन सुमी से 33 का पी आ रहा है, बोस का 41 का पी आ रहा है, यूनस मिंडा का 68 का पी आ रहा है। तो पी के अकॉर्डिंग देखें तो मदरसन सुमी के अप्रॉक्सीमेट ये बराबर चल रही है एंड बोस से थोड़ा नीचे है यूनस मिंडा जो कि हाई पी पे चलता हुआ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 68 का। तो उससे बोला जाए तो आधे पी पे चल रहा है। लेकिन मदरसन में जो ऐसे प्लेयर बाहर में बैठी हुई है, ऑलरेडी बड़ी प्लेयर है, तो 33 के पी पे चलती हुई दिख रही है। नेक्स्ट पॉइंट मार्केट कैप हमने देख लिया, पी दिखे, पीजी के हिसाब से देखें तो हमारा 1.5 का पीजी आता हुआ दिख रहा है एडस एसेसरीज का एंड मदरसन सुमी का 4.9 का पीजी आ रहा है। तो पीजी के हिसाब से तो मदरसन सुमी थोड़ी सा ज़्यादा दिख रही है। बॉस का भी 9 का पीजी आ रहा है एंड यूनस मिंडा का देखिए 4.9 का पीजी आ रहा है। पीजी के अकॉर्डिंग ये सस्ता है, यानी यूँ बोला जाए तो पी होने के बावजूद भी पीजी 1 डेढ़ के आसपास है, यानी पोटेंशियल यहाँ पे दिख रही है वैल्यूएशन पे या कहाँ पे कंफर्ट जोन थोड़ा सा हम बोल सकते हैं पीजी पे आने पे दिख रहा है, यानी ग्रोथ दिख रहा है तो पीजी और कम हो सकती है और अभी भी देखा जाए तो ग्रोथ 1.5 के आसपास है पीजी। एंड पीएस देखिए प्राइस टू सेल देखिए 3.9 का आ रहा है, यूनस मिंडा का 1 का आ रहा है एंड बोस का 5.9 का आ रहा है एंड यूनस मिंडा का देखिए 4.1 का आ रहा है। तो पीएस प्राइस टू सेल के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो थोड़ी सी कम दिख रही है, सिर्फ मदरसन सुमी से कमतर दिख रही है, बाकी सभी प्लेयर से ठीक ठाक दिख रही है ऊपर। एंड आरओई के मामला में देखिए मदर सुमी से अच्छा करता हुआ दिख रही है, 15.1 का आरओई निकाल रही है एंड अदर प्लेयर्स के हिसाब से कंपटीशन में आरओई यूनस मिंडा को डायरेक्ट कंपटीशन कर 16 का आरओई निकाल रही है। आरओई के मामले में टक्कर देता हुआ दिख रहा है। रिटर्न ऑन एसेट देखें तो करीब 8 का रिटर्न ऑन एसेट, एसेट के हिसाब से रिटर्न ऑन एसेट इनका अच्छा आ रहा है, तो एसेट अच्छा दिख रहे हैं। एनुअल रेवेन्यू देखिए 595 करोड़ का कर रही है, तो रेवेन्यू छोटी कंपनी के हिसाब से प्राइस टू सेल 114 बोल सकते हैं, करता हुआ दिख रही है 1/4 एंड ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से तो ठीक ठाक दिख रहा है। ईपीएस 17 का निकाल रही है, ईपीएस पे दिख रहा है, ईपीएस ग्रोथ देखिए 21 का आ रहा है ट्रेडिंग 12 मंथ में और सभी की ईपीएस ग्रोथ उतनी अच्छे नहीं आ रहे हैं। अगर हम मिंडा को भी देख रहे हैं तो 14 का ईपीएस ग्रोथ आ रहा है, तो ईपीएस ग्रोथ के हिसाब से बोल सकते हैं अच्छा कर रही है, जिसके कारण पी कम आता हुआ दिख रहा है और स्टॉक के जो पी हैं वैल्यूएशन थोड़ा-सा दिख रहे हैं कि 20% 25% आपको लिस्टिंग गेन देने को मिले, जिस हिसाब से लिस्टिंग चल रहा है। उस हिसाब से स्टॉक को देख सकते हैं, थोड़ा-सा कम्फर्ट ज़ोन है और ये छोटे मार्केट कैप की है, तो थोड़ा स्टॉक को थोड़ा देर के लिए रखा भी जा सकता है। दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, बाकी अपने फंड हाउस की सलाह ज़रूर लें। ओवरऑल आईपीओ ठीक-ठाक दिख रहा है, अप्लाई करने के लिए सोच सकते हैं। दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग का एनालिसिस कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएँ और इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट्स के लिए सब्सक्राइब करें। बेसिकली आईपीओ का डिटेल हम इस वीडियो में चैनल्स में डालते हैं और क्वार्टर अर्निंग के लिए थोड़ी सी स्पेशलाइजेशन इस चैनल के लिए। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।